अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर साइन शुक्रवार को होंगे, लेकिन फेड की मीटिंग इससे कम अहम नहीं है। नए फेड चेयरमैन की अगुवाई में यह पहली मीटिंग है और सबकी नजर पॉलिसी पर रहेगी कि ब्याज दरों को लेकर के क्या फैसला आता है। अमेरिका के बढ़ते कर्ज और खराब इकोनॉमी हालात से निपटने की क्या तैयारी है। यह हफ्ता अब सोने चांदी के ट्रेंड के लिए खास हो गया है। क्या संभावना, इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी जतिन जी, अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे समझौते को आप गोल्ड सिल्वर के ट्रेड के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो समझौते की जो बात चल रही है, इनिशियल टॉक्स जो शुरू हो चुके हैं और एमओयू जो साइनिंग का जो ये ड्राफ्ट बन के आया है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। जो भी एसेट क्लास हैं कच्चे तेल के अगेंस्ट में, पिछला जो 3 महीने का दौरा था, मार्च अप्रैल मई, ये तीनों ही महीने जो है वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल के लिए एक पॉजिटिव साइड के जोन के तरफ के थे, जहां पर डिप्स में उनको उसको सपोर्ट भी मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो सेल ऑन राइज वाली स्थिति बन चुकी है कच्चे तेल के लिए। और जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ रही है और डेवलपमेंट हो रही है, वो तो यही दर्शा रहा है कि कच्चा तेल फिर से वही लेवल्स पे वापस से $65 के आसपास की जोन्स को टेस्ट करने जा सकता है, अगर ये डेवलपमेंट पॉजिटिव रही। तो उसी के साथ में गोल्ड को जो है वो सपोर्ट मिलते रहेगा। $4000 से जो इनिशियल सपोर्ट लिया है गुरुवार की देर शाम से, जब ये अपडेट आने शुरू हुए थे पॉजिटिव साइड के संकेत के, न्यूक्लियर डील पे बातचीत की फाइनलाइजेशन और आगे चलते हुए जो भी डेवलपमेंट होंगे, ये कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों को पॉजिटिव साइड के ही डेवलपमेंट देंगे। हायर साइड पे सस्टेन भी रहते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं लोअर एंड पे सपोर्ट भी मिलेंगे, जब भी कोई नीजर रिएक्शन कोई डेटा के कारण या कोई एक और एडिशनल कोई न्यूज भी आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव जो है वो तुरंत लेते हुए देखने मिल सकते हैं डिप पे। जी जतिन जी, अगर हम देखें तो इस समझौते से पहले फेड की भी मीटिंग है। इस मीटिंग से बाजार के लिए क्या संभावनाएं निकल कर आ सकती है और सोने चांदी की चाल पर क्या असर हो सकता है? क्या उम्मीदें रखें इस मीटिंग से? देखिए, ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि सेकेंड हाफ में हम साल के सेकेंड हाफ में चले मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अब कैलेंडर के सेकेंड हाफ में आ चुके हैं, कैलेंडर ईयर के। सेकेंडली, केविन वॉर्स की पहली मीटिंग रहेगी ये, किस तरह से वो अपना टोन यूज करते हैं और किस तरह से उनकी विजन रहती है। ये सभी चीजें जो है मार्केट पार्टिसिपेंट जो इसको आंखेंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन बोल लीजिए या म्यूचुअल फंड हाउसेस बोल लीजिए, सभी की नजर रहनी चाहिए जी इसके ऊपर। सभी नॉन रिटेलर्स भी जो है वो सभी प्रकार से इसके ऊपर प्रभावित जरूर रहेंगे। क्योंकि अब कैसा है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले अगर हम 10-15 साल पहले की बात कर ले, तो जहां पर 5-10 साल पहले की बात कर ले, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ लोगों के ही डिस्कशंस रहते थे। लेकिन आजकल सभी रिटेलर्स के ऊपर भी इसकी चर्चा होने लगी है, क्योंकि सभी के पास अवेयरनेस आ चुका है। मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर सब चीज मिल जाती है आपको, डेटा जो है वो, चाहे वीडियो के माध्यम से या आंकड़ों के माध्यम से। तो इसके कारण से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया फ्रंट पे भी इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से होगी। अब पॉजिटिव साइड के रुझान एक्सपेक्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच की जो तनाव थी वो सुधरती दिख रही है। तो उनके पास ये एक पॉइंट आ जाता है कि इन्फ्लेशन जो है आगे चल के हुए कंट्रोल में देखने मिलेगा, ये प्रोजेक्शन तो दे ही सकते हो। हालांकि इन्फ्लेशन भले ही अभी थोड़ा सा वहां पे रिड्यूस के तौर पे नहीं था सीपीआई डेटा, लेकिन आगे के प्रोजेक्शंस के हिसाब से वो दे सकते हैं, क्योंकि कच्चा तेल अभी नीचे आना शुरू हो चुका है। और क्योंकि ये फेड की पॉलिसी पहले है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम में बात ना करेंगे वो को केविन वॉर्स, क्योंकि फाइनलाइजेशन पूरी की पूरी डील की होनी बाकी है यूएस ईरान के बीच में। अब 19 तारीख को पहली बार वो लोग मिल के कुछ बातचीत होने वाली है, आई थिंक स्विट्जरलैंड में होने वाली है 19 जून को। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी और नेक्स्ट पॉलिसी ऑनवर्ड्स, मुझे लग रहा है केविन वॉश थोड़ा सा खुल के बोलेंगे। या तो डोविश या तो हॉकिस, जो भी उनका व्यू पॉइंट रहेगा वो बताएंगे। इस बार की पॉलिसी में मुझे लग रहा है थोड़ा सा न्यूट्रल वे से बात करेंगे वो, ना ही डोविश तरीके से और ना ही हॉकिस तरीके से। और रेट्स भी है, मुझे लग रहा है होल्ड करेंगे, अभी फिलहाल घाई नहीं करेंगे। रेट घटाने की या बढ़ाने की अभी तो कोई उम्मीद कर ही नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक न्यूट्रल पॉलिसी रहेगी। और गोल्ड सिल्वर को इसके अंदर से कुछ भी नेगेटिव मुझे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा देखने मिलेगा। ये अभी एक्सपेक्टेशन इस हिसाब से चल रहा है। जी। और यदि फेड चेयरमैन का रुख कड़ा नहीं रहता है, उनका टोन थोड़ा सा नरम या स्टेबल जैसा रहता है,
तो और हम ये भी माने कि यूएस और ईरान में समझौता भी हो जाता है, अगर जी। ये दोनों चीजें इस तरह होती है तो गोल्ड सिल्वर की कीमतों पर क्या असर देखने को मिल सकता है हमें? ये पूरी तरह से एक पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा अगर ये दोनों ही चीजें हो जाती हैं तो एक की डोविश तरीके से टोन से बात करे वो, और दूसरा ये यूएस और ईरान की भी डील जो है वो आगे पॉजिटिव साइड में डेवलपमेंट ले, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा। और नेक्स्ट फर्दर वीक में मतलब एक आध हफ्ते में आपको गोल्ड कहीं ना कहीं 3 से 5% की रैली दे सकता है, मतलब 150 से 200 डॉलर की रैली जो है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर आ सकते हैं आप, जो उसको 4500 4550 तक लेके जा सकता है डॉलर टर्म्स में। हमारे घरेलू बाजार में अगर हम उसका आंकड़ा देख लें तो करीब करीब 3 से 4 हजार रुपए जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त हो सकती है। ये मैं थोड़ा सा कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रुपया जो है वो संभलेगा अगर ये सब डेवलपमेंट हुई तो जी रुपए के ग्रोथ मतलब राइज के कारण से, रुपए के बढ़ने के कारण से हमारे घरेलू बाजार में कंपेयर टू डॉलर टर्म्स गोल्ड थोड़ा सा कम बढ़ेगा। जी। और ये देखिए, इस बीच में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी कहा है कि सेंट्रल बैंकों की खरीद गोल्ड में बनी हुई है। इनकी ताजा रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो क्या जो ईरान अमेरिका समझौता और फेड की मीटिंग के अलावा ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है वो भी बाजार को कितना सपोर्ट देगी, या क्या उसका फर्क पड़ सकता है बाजार पर? आप देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो अपडेट्स आती हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहती है, और लॉन्गर जी टर्म होराइजन से जो व्यू पॉइंट रहता है उसमें काफी डिटेलिंग्स मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है मुझे लग रहा है ये यूएस ईरान की जो डील हो जाती है इनिशियल स्टेज पे अगर पॉजिटिव वे से अगर चली जाएगी तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि आगे चल के हुए कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसकी अपडेट से कारण कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुझान से ही गोल्ड जो है वो प्राइस एक्शन दे रहा है फिलहाल करंटली भी, और आगे चलते हुए सेंट्रल बैंक्स की बाइंग फिर से इमर्ज हो सकती है क्योंकि अच्छी खासी थोड़ी सी डिस्काउंट भी चल रही है गोल्ड के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है जनवरी के में, जो पीक लगाया था जनवरी एंड में उसके बाद से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। तो आगे के टारगेट्स जो है वो धीरे धीरे अनफोल्ड जरूर होते जाएंगे, और नियर टर्म में ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई एक बड़ा वापस से कुछ नेगेटिव आउटकम ना आ जाए कहीं से, तो वरना ये नियर टर्म में बॉटम आउट जैसा सिनेरियो बन रहा है गोल्ड सिल्वर का। जी। और जतिन जी, जब तक ये दोनों इवेंट यानी रूस सॉरी अमेरिका और ईरान में समझौता और फेड मीटिंग नहीं होती है, इनके नतीजे सामने नहीं आते हैं, जी। तब तक एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए और अपने ट्रेड को किस तरह से रखना चाहिए? अब मुझे लग रहा है सपोर्टिव मार्केट को देख के चलना चाहिए। रुझान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव लिख रहा है। 4 हजार के पास से एक इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट लिया है गोल्ड ने डॉलर टर्म्स में, और हमारे लिए घरेलू बाजार में भी हम देखें तो 1,47 1,48 एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। हायर साइड मुझे लग रहा है पहले ये जो शुक्रवार को जो मीटिंग है उसके पहले मुझे लग रहा है 4475 4500 के आसपास एक बार के लिए गोल्ड आ सकता है, क्योंकि टेक्निकली अभी जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो सीधा 4450 के पास बन रहे हैं, उसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं दिख रहा है चार्ट पे, अनलेस एंड अनटिल जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसी अपडेट आ जाए कि जो नेगेटिव जी तरीके से आ जाए मार्केट में। वरना 4450 तक के लेवल्स गोल्ड में दिख रहे हैं, और चांदी में उसी के सामने अगर हम देखें तो हायर साइड के जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो अराउंड अबाउट $72 के बन के आ रहे हैं। तो 72 75 डॉलर $72.50 के आसपास तक इसके अंदर भी लक्ष्य जो है वो पकड़ के चल सकते हैं चांदी के अंदर। और एमसीएक्स की बात करें तो गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल इस शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी ये जो 3-4 दिन का मामला है, उसमें क्या रह सकते हैं? इमीडिएट बेसिस पे गोल्ड पे 1,51,500 से लेके 1,50,000 मेजर सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। इसके नीचे ब्रेक करता हुआ फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है गोल्ड जो है वो, और हायर साइड पे 1,55,500 के आसपास जाना चाहिए। सिल्वर उसी के सामने आपको रैली जो है वो कहीं ना कहीं 2,55,000 से 2,57,000 इस रैली के जोन में हायर साइड पे देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से रैली अभी चल रही है सपोर्टिव मेजर्स लेते हुए। और 2,45,000 के नीचे फिलहाल नहीं दिख रहा है प्राइजेस। जी। जतिन जी, देखिए फर्स्ट हाफ लगभग पूरा होने आ गया, हालांकि दो जो घटनाक्रम होने बहुत बड़े इवेंट है उसमें उसी पर नजर है। पर हम ये माने कि जो अगली 6 माही है, सेकंड हाफ, वो कैसा रह सकता है बुलियन मार्केट के लिए?
देखिए कमल जी, अगर कोई भी नेगेटिव साइड के कोई भी अगर बड़े न्यूज़ नहीं आ जाते हैं या वैसा कोई स्थिति नहीं बन जाती जहाँ पर ये यूएस ईरान के टॉक्स जो है वो फेल होना फिर से शुरू हो जाए, भले फिर वॉर ना हो, लेकिन अगर टॉक्स भी फेल की तरफ जाती है और दोनों के विचार विमर्श जो है वो अभी भी नहीं मिलते हैं और बहुत बड़ी तनाव जो है वो अगर बनती है, तो यूएस ईरान भले लड़ाई के दौर पे ना रहें, लेकिन इसराइल और लेबनान का जो इशू है और इसराइल का गाजा की तरफ का जो इशू है वो फिर से बढ़ सकता है, उभर सकता है। तो उस सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के दौर पे आ सकता है और टॉक्स जो है वो चलती रहेंगी, अपडेट्स आती रहेंगी, क्योंकि ब्लॉकेड का ओपन होना दोनों तरफ से ये न्यूज आई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो एज ऑफ नाउ सिचुएशन पॉजिटिव साइड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिवाली तक के जो अगर हम लक्ष्य पकड़ के चलें या दिसंबर तक के भी लक्ष्य पकड़ के चलें, तो 10% तक की रैली जो यहाँ से मान के चलना संभव है कि 10% तक की रैली गोल्ड सिल्वर के अंदर 15% भी पकड़ सकते हैं और गोल्ड के अंदर 10% की रैली पकड़ के चल सकते हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए। जी जतिन जी, आज जो बाजार है वो टाइट रेंज में क्यों फंसा हुआ है फिर? कमल जी, मेनली अभी पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं वो फेडरल पॉलिसी के ऊपर नजर गड़ाए होंगे और जब तक ये पॉलिसी की अपडेट्स आ नहीं जाती तब मुझे लग रहा है ये रेंज कारोबार जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। पर हालांकि अगर आप देखो तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट तुरंत मिल रहे हैं। आज जी सुबह 4300 के आसपास गोल्ड ने डॉलर टर्म्स में सपोर्ट लिया है। हमारे घरेलू बाजार में भी अगर आप देखो तो गोल्ड ने कहीं ना कहीं 1,52,700 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट बना के चला है। तो मेनली ये सब लेवल्स जो है वो होल्ड आउट हो रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाइंग ऑन डिप्स वाला मार्केट है और सपोर्टिव मेजर्स जो है वो डिप्स पे देखने मिलने रहेंगे। थोड़ा सा रेंज रह सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स तक, जब तक पॉलिसी की बाहर नहीं आ जाती। तो बड़ा ट्रेंड जो है वो पॉलिसी के बनने के बाद ही आएगी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, जो भी रिकमेंडेशन है और जो भी गोल्ड सिल्वर के व्यू पॉइंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स को और कंपनी को जाती रहती हैं, उनकी पोजीशंस भी रह सकती हैं और मेरा जो निवेश है वो ईटीएफ्स के माध्यम से बना रहता है गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी। नमस्कार। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।